ओम शांति। स्वागत है सभी का अमृत वेले। बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं। मीठे मीठे बाबा, गुड मॉर्निंग। और भिकुटी तक अपने आत्मा के सिंहासन पर बैठ जाते हैं। भृकुटी सिंहासन। चमकता हुआ प्रकाश। मस्तक के बीचों बीच मैं आत्मा दैदीप्यमान हूँ। स्वराज्य अधिकारी हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जो शक्तियाँ शिव बाबा के पास है, बाबा ने मुझे भी दी है। मेरी भृकुटी से ये सर्व शक्तियां रंग बिरंगी चारों ओर फैल रही है। कितनी मैं भाग्यवान आत्मा हूँ कि मुझे ये ज्ञान है कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मुझे इस दुनिया में क्या करना है, मैं यहाँ किस लिए आई हूँ, मुझे कहाँ जाना है। ऐसे सभी प्रश्नों के उत्तर जिनकी मैं आत्मा अधिकारी हूँ, मुझे प्राप्त हुए। जो आज संसार की ज्ञानी महाज्ञानी माने जाने वाली आत्माओं को आज भी एक खोज का विषय है। और बाबा ने, प्यारे बाबा सर्वशक्तिवान शिव बाबा ने इतना सहज तरीके से हमको समझाया। खेल खेल में बड़े बड़े पेपर मक्खन की तरह पार करवा दिए। वहां मेरे बाबा, वहां मेरे भगवान, वहां कमाल कर दिया बाबा। सच में आपने कमाल कर दिया। आपने मुझे फर्श से उठा अर्श पर बिठा दिया। मुझ साधारण आत्मा को अपने पलकों पर बिठा लिया। मुझे दिल तख्त नशीन बना दिया। पद्मा पदम भाग्यशाली बना दिया। कोटों में कोई, कोई में भी कोई बना दिया। हमने तो कभी सोचा नहीं था, स्वप्न में भी कल्पना नहीं की। जिन मंदिरों में, जिन मूर्तियों के आगे आज हम फल फूल रखते हैं, धूप दीप जगाते हैं, ये वो हम ही है।
वाह रे प्यारे बाबा, आप तो सच में जादूगर हो, सौदागर हो, रत्नागर हो। क्या महिमा करूं आप, कहाँ से शुरू करूं और कहाँ पे खत्म। इसीलिए आपको कहा जाता है भक्ति में। ये तेरी लीला अपरंपार, उसकी लीला को मैं जानूं और वो जाने। सच में बाबा, कहाँ मिलेगा ऐसा प्यार, न सतयुग में, न त्रेता में, न द्वापर में, न कलयुग में। जो कुछ है, जो कुछ पल है, वो बस यही पल है। सामने देखे, अव्यक्त वार्ता, बाहें फैला, सीने से लग जाएंगे बाप दादा। कर ले इसको भरपूर प्यार। वो मेरा और मैं उसकी, बाबा मेरा मैं बाबा की। भर ले उसको नैनों में इतना, इतना भर ले कि ये नैन 2500 साल तक सत्युग त्रेता में भरपूर हो जाए, और द्वापर कलयुग से यही नैन सर्वात्माओं को सकाश देते रहे, दुआएं देते रहे, गुप्त रूप इतना भरपूर हो जाए। भर ले उसकी छवि को, उस दीप ज्योति को, उस महाज्योति को, महाशक्ति को। जो ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी के बीच चमक रहे हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, यही सत्य है, यही सुंदर, यही शिव है। शिव शंभु है, शिव अनादि है, शिव अनंत है। शिव बिंदी है, बिंदी ही शिव है। शिव निराकार, शिव ओंकार, महाकार, निरंकार, निर्विकार। मेरे सामने ब्रह्मा बाबा की भृकुटी, बाबा की भृकुटी से मेरी भृकुटी में
शिव बाबा की सभी किरणें एकत्रित होकर मेरी ओर आ रही है। बाबा का सारा फोकस मेरी भृकुटी के बीच, और मुझ आत्मा का सारा फोकस बाबा की, ब्रह्मा बाबा की भृकुटी के बीच। दोनों एक दो से मिल रहे हैं। मैं निराकार आत्मा निराकार से मिल रही हूँ। साकार और आकार गायब हो जाता है। मेरी साकारी देह आकारी देह निराकारी में समा जाती है। बस सारा फोकस केवल बिंदी पर, और उससे आती उसकी एकत्रित किरणों पर मैं बाबा को घूरती जा रही हूँ। बहुत गहराई से उसमें प्रवेश करती जा रही हूँ। बिंदी, कैसी बिंदी है ये अद्भुत। जैसे एलईडी लाइट में नजदीक से देखने पर छोटे 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 बल्ब नजर आते हैं, और ये सारे बल्ब छोटे छोटे एकत्रित होकर एक बड़ी रोशनी में परिवर्तित होते हैं। मैं नजदीक से देख रही हूँ। शिव बाबा के चारों ओर गोलाई में 32 जैसे एलईडी छोटी छोटी बत्तियां लगी हुई हैं डायमंड शेप में, जिनसे अलग अलग कलर्स निकल रहे हैं। और ये सारी छोटी छोटी लाइट्स, 32 लाइट्स बाहर की तरफ फैल रही हैं। 32 डायमंड एलईडी लाइट की तरह बीच में सफेद बड़ा सा गोला, और नजदीक से देखती हूँ बाबा को। बाबा, मुझे समझाओ जरा, आप हो क्या? आपने कहा है बच्चे, जब आप मुझे जान जाओगे तब आप संपूर्ण बन जाओगे। मुझे समझाओ, आप हो क्या? कैसे मैं जानूं आपको? जो मैंने जाना वो तो बस एक तिनके के मुआफिक है। आप ही मुझे समझाओ, आप जो हो, जैसे हो, आपकी लीला क्या चल रही है? आप कैसे कर्तव्य करते हो? मुझे और थोड़ा समझाओ ना।
मुझे आपको और जानना है, मुझे और पहचानना है, मुझे जरा नजदीक से आपको देखना है। बस ये आंखें आपको ही देखें, ये दुनिया को नहीं देखना बाबा, मुझे दुनिया नहीं देखना, मुझे बाबा किसी के देह को नहीं देखना, मुझे किसी के संस्कार को, कौन क्या करता नहीं देखना, मुझे बस केवल आपको देखना है। आप ही मेरी आंखों में बस जाओ ना बाबा। कैसे हो आप, क्या करते हो, कहाँ रहते हो, कहाँ गायब हो जाते हो, होते हुए भी नहीं दिखते हो, मेरे आस पास घूमते हो, मैं आपको क्यों नहीं देख पाती, आपकी बातों को क्यों नहीं फॉलो कर पाती, मुझे बताओ बाबा। आपकी इतनी श्रीमत, छोटी सी श्रीमत, मुझे याद करो। कैसे याद करूं मैं बाबा आपको, आप ही मुझे उसका तरीका बता दो ना। मैं और ही गहराई से बाबा को देख रही 32 डायमंड, सफेद बिंदी, बाबा ये एक एक डायमंड मुझे इसके अंदर ले जाओ, इसकी रोशनी को मेरी ओर डालो। बाबा और नजदीक से मुझे दिखाई देते हैं। मैं 32 डायमंड में एक एक डायमंड को निहार रही। पहला डायमंड, मैं उस पर नजर टिकाती हूँ। एक डायमंड, उससे असंख्य किरणें रिफ्लेक्ट हो रही है मेरी ओर, जैसे एक तेज रोशनी अगर आपके चेहरे पर, आपकी आंखों पर पड़े तो आंखें चौधिया जाती है। ऐसे ही उस डायमंड की रोशनी मेरी ओर आती है। एक डायमंड से इतनी रोशनी, ओहो, आहा, कितना सुख, ये गोल्डन रश्मियां कितनी सुखदाई। बस बस करो बाबा, इतनी तेज रोशनी, जैसे एक सूरज मेरी आंखों के सामने आ गया है, उस छोटे से डायमंड की रोशनी। उस 32 गुणों में से एक गुण, बिंदु रूप ज्योति स्वरूप, आहा, ओहो, जब एक डायमंड से इतनी रोशनी, तो 32 डायमंड अगर मेरे चेहरे पर पड़े तो मेरा क्या होगा। आहा,
दूसरे डायमंड को निहारती हूँ। शांति का सागर, शांति की असंख्य किरणें मेरी ओर आ रही हैं। खो जाए कुछ देर के लिए, समा दे अपने को उस शांति के सागर में। 2 मिनट लवलीन कर दे अपने। तीसरे डायमंड पर आती हूँ। दिव्य बुद्धि के दाता, चौथा डायमंड। पतित पावन, पांचवा डायमंड। सदगति दाता, छठा डायमंड। दुख सुख से न्यारा, आनंद के सागर, आदि मध्य अंत के ज्ञाता। आहा, हर किरण सतरंगी किरण मेरी ओर आ रही है। कहाँ हो आप बाबा निराकार? आपके अंदर तो ये शक्तियां समाई हुई हैं। आपका इतना सुंदर रूप, इतनी सुंदर रोशनी, चमकती हुई दैदीप्यमान। हर डायमंड से असंख्य किरणें निकल रही। नर से नारायण बनाने वाला, पत्थर बुद्धि को पारस करने वाला, ज्ञान अमृत का सागर। अमृत, ये अमृत किरण है। सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, विष्णु द्वारा देवी सृष्टि का पालन कराने वाला, ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता त्रिमूर्ति, जीवन नैया को पार ले जाने वाला, परम पिता परम शिक्षक सदगुरु। ये सभी डायमंड्स चमक रहे हैं। जन्म मरण से न्यारा, प्रेम का सागर, अकाल मूर्त, मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता, दुख हरता सुख करता। एक एक डायमंड उस महाशक्ति, महाज्योति के चारों ओर चमचमा रहे हैं। 32 डायमंड जैसे लाइट हाउस से एक लाइट बस चारों ओर गोल गोल 360 डिग्री पर घूमती है।
एक लाइट। ऐसे ये 32 लाइट, 32 डायमंड अपनी अपनी जगह पर 360 डिग्री घूम रही है। बीच में सफेद गोला सूर्य के समान, और उसके चारों ओर किनारे पर लगे हुए 32 डायमंड। एक एक डायमंड 360 डिग्री घूम रहा है, गोल 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 गोल। मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज रूप, कर्मों की गति को जानने वाला, ब्रह्मा द्वारा सत्य की सृष्टि की स्थापना कराते, ब्रह्मलोक के वासी शंकर द्वारा आश्रित सृष्टि का विनाश कराने वाला, गुणों का भंडार, एक ओंकार। दिव्य दृष्टि के विधाता, काल के पंजे से छुड़ाने वाला, आदि मध्य अंत का ज्ञाता, शांति दाता, सर्वशक्तिवान, सौदागर, रत्नाकर, मेरे सारे संबंध एक से, वही मेरा माता पिता बंधु सखा साजन, बालक, सर्जन, एक ही सब कुछ, एक में ही सब कुछ। ओहो, सच में कितना सुंदर स्वरूप है। सफेद सूर्य के समान चमकता हुआ गोला, और उसके चारों ओर किनारे पे लगे हुए 32 डायमंड। एक एक डायमंड घूम रहा है अपने अपने स्थान पर। कभी उसकी किरणें बाहर की तरफ फैलती हैं, कभी मेरी ओर आती हैं, कभी सिमट जाती हैं, कभी गोल गोल घेरे निकलते हैं, कभी सितारे के समान रश्मियां निकलती हैं, कभी अंगारे के समान ज्वाला निकलती है। ज्वाला, आग, भड़क रही है आग, कुंड बन गया है अग्नि का। मैं आत्मा इस अग्नि कुंड में अपने को समा देती हूँ। स्वाहा, 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 स्वाहा,
स्वाहा स्वाहा स्वाहा। बीज को ही जला देती हूँ। मैं आत्मा इस कुंड में 32 डायमंड के बीच में सर्वशक्तिवान शिव बाबा सफेद प्रकाश कुंड में मैं छोटा सा बिंदु बीच में स्वाहा हो चुकी हूँ, समर्पित। जो कुछ मेरा था तेरा हो गया। अब ये ज्वाला की किरणें अग्नि रूप की शीतल शीतल, शांतिमय, प्रेममय, सुखमय, आनंदमय, मैं उस बीच में से कुंड में से बाहर निकलती हूँ अग्नि स्नान करके। 63 जन्मों का चढ़ा हुआ कूड़ा कचरा जल चुका है। और उस आवरण के अंदर से एक सफेद फरिश्ता दैदीप्यमान बाहर निकलता है।
जो बाबा के गुण थे, जो बाबा की शक्तियां थी, सब कुछ मुझ में समाकर उसके जैसा ही एक रूप बाहर निकलता है। तमाम मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर दुख हरता सुख करता, मास्टर पतित पावन, मास्टर गुणों का भंडार, सभी में मास्टर, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी, उसके जैसा ही दैदीप्यमान, चारों ओर लाइट बिखेरती हुई, परम धाम से मैं नीचे की ओर आ रही हूँ। उसकी एक किरण से जुड़ी हुई करावनहार बाबा से, जैसे एक कठपुतली एक डोर से जुड़ी होती है, असंख्य धागे शिव बाबा से, असंख्य किरणें मेरे एक एक सूक्ष्म अंगों से जुड़ी हुई है। एक किरण मन से, एक किरण बुद्धि से, एक किरण संस्कार से, और हर किरण एक एक शक्ति से। जितनी शक्तियां शिव बाबा में, उतनी शक्तियां मुझ में, और एक एक किरण एक एक शक्ति से जुड़ी हुई। जैसे कठपुतली को उसका मालिक हाथ उठाता है धागा तो हाथ उठता है, पैर उठाता है तो पैर उठता है, गर्दन हिलाता है तो गर्दन हिलती। हर अंग से उसका धागा जुड़ा रहता है। ऐसे ही बाबा की एक एक किरण मेरी सूक्ष्म अंगों से, एक एक गुण से, शांति, प्रेम, खुशी, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, सब से जुड़ी हुई है। जैसे 16 पॉइंट वाला चित्र है, ऐसे ही मेरे हर सूक्ष्म अंग से, बुद्धि से जुड़ी हुई। जैसे वो चलाएगा बुद्धि वैसे चलेगी, मन को जैसे घुमाएगा चलाएगा वैसे चलेगी। उसके धागे, किरणों रूपी धागे मेरे एक एक अंग से जुड़े, वो हिलाएगा तो हिलेगी। करण करावन हार, मैं आत्मा करण हार, बाबा करावन हार।
उसके 32 डायमंड, एक एक किरण मेरे 32 शक्तियां, गुण सबसे जुड़ी हुई। मुझ आत्मा से निकलने वाली किरणें उसकी एक एक किरण से जुड़ी हुई और वैसे ही चल रही है, घूम रही है, रोशनी फैला रही है, प्रकाश दिलवा रही है। मैं आत्मा केंद्र में बेफिक्र, निश्चिंत, बस उसकी याद में लवली। वो जैसे चला रहा है, चल रही है। मन के संकल्प उससे जुड़े हुए, मैं बाबा की, बाबा में। यही निराकारी स्वरूप मेरा फरिश्ता स्वरूप ले लेता है। यही फरिश्ता स्वरूप देव स्वरूप लेता है और यही स्वरूप उच्च स्वरूप में कन्वर्ट हो जाता। अष्टभुजाएं भी उसी तरह घूम रही है, चल रही। ये आंखें भी वही देखती हैं जहां वो चाहता है। ये मुख वही बोलता है जो वो बुलवाता है। ये कान वही सुनते हैं जो वो सुनाता है। मैं समर्पित। ये कदम ब्राह्मण स्वरूप के वही जाते हैं जहां वो ले जाता है। ये दृष्टि वही घूमती है जहां वो देख लाना चाहता है। मैं ब्राह्मण आत्मा छोटे से बालक के रूप में ब्रह्मा बाबा की गोद में बैठा हुआ सूक्ष्म वतन में अनुभव कर रही हूँ। बाबा की गोद में उसी की गोद में खेल रही हूँ, अटखेलियां कर रही हूँ, मचल रही हूँ। उसी की गोद में खाती पीती सोती हूँ। वही गोद मेरी दुनिया है। जैसे एक बच्चा अपनी माँ को, माँ या पिता को छोड़ता नहीं, उसकी गोद को। गोद से बाहर आए तो रोता है, चिल्लाता है। मैं भी बाबा की गोद में
निश्चिंत, बेफिक्र, सुरक्षित हूँ। खेलती हूँ तो उसके साथ, कभी उसकी पीठ पर, कभी उसके कंधे पर बैठ जाती हूँ, कभी उसके सर पर भी, कभी उसके कान दोनों पकड़कर, कभी उसके बालों से खेलकर, कभी उंगली पकड़कर, कभी धोती खींचती हूँ, छोड़ती नहीं। कभी उसके सीने पर सर रखकर सो जाती हूँ। बाबा मेरा, मैं बाबा की, मैं अधिकारी आत्मा हूँ। जागती हूँ तो उसकी गोद में, सोती हूँ तो उसकी गोद में, खेलती हूँ तो उसके साथ, खाती हूँ तो उसके साथ। वो कितना भी अलग करना चाहे, वो कहे, बच्चे मुझे जरा सृष्टि का चक्र लगा के तो आने दो, मैं भी उसके साथ जाती हूँ। कभी उसके नैनों में समा जाती हूँ बिंदी बनकर, कभी उसके दिल में बैठ जाती हूँ, कभी कंधे पर बैठ जाती, छोड़ती नहीं। जहां जाओ मुझे भी साथ लेकर जाओ, जैसे एक बच्चा। ग्लोब पर बैठी हूँ तो उसकी गोद में बैठी हूँ। सृष्टि ग्लोब को भी अपनी गोद में रख लेती हूँ। बाप दादा, उसकी गोद में मैं फरिश्ता, और मेरी गोद में ग्लोब एक बॉल की तरह उससे खेल रही हूँ। ग्लोब को एक बॉल की तरह, क्योंकि मैं तो विश्व का मालिक। मेरे आस पास बॉल की तरह सारे 9 ग्रह घूम रहे हैं। ये सारी कायनात, अंतरिक्ष, ये मेरे खेल खिलौने हैं। मेरे आस पास घूम रहे हैं। चंदा मामा मुझे हंस हंस कर बहला रहे हैं। ये तारे छोटे छोटे डायमंड्स के रूप में मेरे आगे, मैं इनसे खेल रही हूँ। सूर्य, सूर्यदेव अपना प्रकाश को समेट कर, लाल रंग का बॉल मेरे हाथों में, कभी सफेद चंदा मेरे हाथों में, ये सब मेरे खेल खिलौने। बाबा की गोद में ही ये सारे जैसे एक बच्चे के आसपास खिलौने पड़े रहते हैं।
माया को भी मैंने खिलौना बना दिया है। म्याऊं म्याऊं करने वाली बिल्ली, शेर कागज का, मेरे आगे पपेट की तरह। गुलाम के रूप में। मेरी सर्व शक्तियां जैसे एक बच्चे के साथ उसकी देख के रेख के लिए उसकी आई रहती है। मेरे आसपास मेरी सर्व शक्तियां मुझे देख रेख कर रही है, मेरे सारे कार्य कर रही है। मैं बाबा की, बाबा मेरा। मैं अंतरिक्ष के खेल खिलौने, माया के खेल खिलौने खेल खेल के उन्हें परे कर देती हूँ। ये सब पपेट्स, प्रकृति के पांच तत्व, माया के पांच विकार, सब खिलौने। बस मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। गणेश के रूप में मम्मा बाबा की बीच में बैठी हुई खुद को देख रही। सिद्धिदाता, अष्टविनायक, विघ्न विनाशक, दूरदर्शी, माया को चूहा बनाने वाला, सामने हजारों भक्त। मैं विघ्न विनाशक शुभ संकल्प करती हूँ। इन सभी आत्माओं के जो लौकिक में दिखाई दे रहे हैं, सभी के विघ्न नष्ट हो।
सभी को शक्तियां प्राप्त हो। इस जन्म में जुड़ी हुई, अंतिम जन्म में जुड़ी हुई लौकिक आत्माओं को सामने देखे। मैं कुल देवता कुल देवी इन सभी आत्माओं की शुभ कामना, शुभ भावना रखते हुए मेरी भृकुटी से सर्व शक्तियां प्रवाहित हो रही। सृष्टि का गोला, पांचों खंड, पांच महासागर, प्रकृति के पांच तत्व, डायमंड हॉल में, ब्राह्मण स्वरूप में, बाप दादा सामने। देखेंगे व्हाइट ड्रेस में ब्राह्मण स्वरूप में लौकिक संबंधियों को। ये सभी आत्माएं सतयुगी देवकुल की महान आत्माएं हैं ही। ये सभी आत्माएं बाबा के सिकीलत हैं, योगी तपस्वी आत्माएं। पूरे डायमंड हॉल में 63 जन्मों से जुड़ी हुई वो सभी आत्माएं हैं, सारे परिवार जिनमें मैंने जन्म लिया, उस परिवार की एक एक आत्मा, लौकिक परिवार 63 जन्मों के डायमंड हॉल में। बाबा 63 जन्मों में 63 माता पिता जिन्होंने मुझे पाला। मेरा फर्ज बनता है बाबा, हर जन्म की जो आत्मा जिन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, उनके लिए शुभ संकल्प करती हूँ। वे जहां भी हैं, उनके सूक्ष्म स्वरूप
उन्हें शक्तियां प्राप्त हो, आपका परिचय, आपका ज्ञान प्राप्त हो। वे सभी आत्माएं जिनके जीवन में भी कोई दुख, रोग, शोक हो, वो दूर हो, उनके जीवन में खुशियां रहें, उनके घरों में सुख, शांति, प्रेम, आनंद की सरता बहती रहे। मैं शुभ संकल्प करती हूँ। उनके साथ अगर मैंने कुछ भी गलत मनसा वाचा कर्मणा किया हो, किया है, तो बाप दादा के समक्ष उसे साक्षी रख उन्हें। मैं सभी से क्षमा लेती हूँ। क्षमा करती हूँ। इमर्ज करती हूँ सर्व ब्राह्मण आत्माओं को, जो इस ब्राह्मण जन्म लेते ही और आज दिन तक मेरे संबंध संपर्क में आई। कोई भी टीचर्स बहने, संगी साथी, सहयोगी आत्माएं, राजयोगी आत्मा, जाने अनजाने, मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन से किसी के प्रति कोई अशुभ संकल्प निकला, बोल निकले, इन देवी देवताओं के प्रति बाप दादा को साक्षी रख मैं हाथ जोड़कर क्षमा लेती। कोई गलत दृष्टि गई हो, देह भान गया हो, हे आत्माओं मुझे क्षमा कर। क्षमा देती हूँ, क्षमा कर लेती हूँ। ऐसी आत्माओं को इमर्ज करती हूँ जिन्होंने मुझे 63 जन्मों में और इस जन्म में लौकिक संबंधी जिन्होंने मुझे सहयोग दिया, कोई मित्र संबंधी जिन्होंने मेरा साथ दिया, उन सभी को धन्यवाद करती हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया यूनिवर्स, शुक्रिया प्रकृति, शुक्रिया पांच तत्व, शुक्रिया इस देह का, शुक्रिया इस कायनात का, शुक्रिया औषधियों का, शुक्रिया हर उस आत्मा का। और इसी शुक्राना भाव को रखते हैं भ्रिकुटी के बीच अपनी चेतना में लाते। ओम शांति।